अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रहमतुल्लाह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल RMT TV। देखिए जी बेटा, आपके पास फेडरल बोर्ड के चेयरमैन साहब जो है, उनके जो डायरेक्टर हैं, ठीक है, उन्होंने 2 दिन पहले इंटरव्यू किया और उसके अंदर कुछ चीज़ें बताई हैं, टीचर्स हजरात के लिए बताई हैं कि मैसेज भी किया, मुझे भी मैसेज आया कि आप उस चीज़ को देखें, लाइव आ रहा है, सेशन है और ऑनलाइन मार्किंग हो रही है, तो उसको मैं पेपर को कैसे चेक करना है, किस बच्चे को किस तरीके से मार्क्स देने हैं, किसी ने अगर गलत लिखा है, ठीक लिखा है, किस तरीके से चलना है। मेरा मानना यह है कि टीचर को तो ये बात पता है, लेकिन असल चीज ये है कि तमाम की तमाम बातें स्टूडेंट को भी पता होनी चाहिए। लेकिन देखें, चाहे वो ओवरसीज पाकिस्तानी स्टूडेंट है, चाहे वो पाकिस्तानी स्टूडेंट है, जितने भी फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं या इसके अलावा पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट हैं, पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट के लिए मैं एक चीज बताऊं बेटा, आपका कोई पेपर पैटर्न का पुराना पेपर पैटर्न है, वही सारा तरीकाकार है। और मैं आपको एक चीज क्लियर करूं, यकीन मानिएगा, अगर आपने कुछ ना कुछ लिखा हुआ तो आपको नंबर मिलेंगे, ये याद रखें। कुछ बच्चे पता क्या करते हैं, मसला ये है, जब हम पेपर चेक करना स्टार्ट करते हैं, कुछ बच्चों ने 1-2 क्वेश्चन तो बहुत अच्छे किए होते हैं और कुछ बच्चों ने क्या किया होता है, वही 2 क्वेश्चन इतनी बार रिपीट किए होते हैं, वो समझ रहे होते हैं कि यार टीचर को नहीं पता चलेगा, शायद वो टीचर आंखें बंद करके पेपर चेक कर रहा है। ऐसा तो कुछ नहीं होता। तो लिहाजा बेटा आपने तैयारी करनी है, जो भी सवाल है उसकी अंडरस्टैंडिंग समझे, सबसे पहले क्वेश्चन को समझे कि उसने पूछा क्या है, उससे रिलेटेड जो कुछ भी आता है। अगर नहीं, अगर आपको एग्जैक्ट आंसर आता है फिर तो सोने पे सुहागा है, फिर तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो कोई बंदा आपके नंबर नहीं काट सकता ना। मसला तो ये है कि अगर आपको सवाल नहीं आता लेकिन उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ पता है तो फिर क्या करें। तो बेटा सबसे बड़ी अहम तरीन बात यह है कि आप उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ लिख के आए। खाली पेपर जब छोड़ के आती है तो कोई नंबर नहीं दे सकता, किसी का बाप भी नंबर नहीं दे सकता, मैं दावे से कह सकता हूं। अगर कुछ लिखा है टीचर थोड़ा सा समझेगा, अच्छा शायद देखिए कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि उनके अगर 85 मार्क्स का पेपर है तो 27 वाला पास है तो उनके 25 मार्क्स आ रहे होते हैं, लेकिन जो 25 मार्क्स आ रहे होते हैं वो बड़े कट कटा के आ रहे होते हैं। लेकिन अगर एक बच्चा है, उसने उसका 25 बन रहे हैं, लेकिन उसने पेपर जो है वो सारा अटेम्प्ट किया, तो यकीन मानिएगा अगर उनके अटेम्प्ट करने के भी एक नंबर दें ना तो आपके नंबर जो है वो कम से कम 35 से ऊपर चले जाते हैं। इसलिए जरूरी ये होता है कि आप पेपर पूरा अटेम्प्ट करें, सोच समझ के करें, क्योंकि ये आपकी जिंदगी का सवाल है भाई जी, सीधी सी बात है। बाकी किसी का तो कुछ नहीं जाएगा, नुकसान तो आपका होगा, आगे यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा, सारा साल आप पढ़ते रहे हैं, टीचर तो वहीं के वहीं है, लेकिन बड़ा फर्क तो आपका होगा। इसलिए जरूरी है कि पेपर को सोच समझ के बड़े ध्यान से लाइनें लगा के ब्लैक मार्कर ब्लू मार्कर का इस्तेमाल करें, लेड पेंसिल का इस्तेमाल मत करें बेटा, ये मैं आपको बता दूं, चाहे कोई भी बोर्ड है। लेकिन फेडरल बोर्ड के चेयर जो डायरेक्टर साहब है, उन्होंने एक बात की है जी, मार्किंग हो रही है 8 सब्जेक्ट की ऑनलाइन। ठीक है बेटा, जो 8 सब्जेक्ट हैं इनकी मार्किंग हो रही है ऑनलाइन। ऑनलाइन मार्किंग के अंदर एक याद रखिएगा बेटा, SLO बेस पे, SLO बेस के ऊपर मैंने सबसे ज्यादा SLO बेस पे लोगों को गाइड किया, लेकिन फेडरल बोर्ड के चेयरमैन साहब ने मुझे नोटिफिकेशन भेज दिया और FIO को भी एक कॉपी शायद सेंड की है। खैर, लेकिन ये देखें, मुझे इस बात पे आज भी इतराज है फेडरल बोर्ड से कि भाई मैं सबसे ज्यादा इलेबोरेट करने वाला बंदा मैं हूं। मैंने बच्चों को बताया कि भाई आपने अगर एक पॉइंट भी लिखा है, ठीक है, पहले ये होता था कि पूरे का पूरा क्वेश्चन ठीक हो तब मार्क्स मिलते थे, वरना नहीं मिलते थे। कर लें जो कुछ कर रहे हैं, आप कहीं चैलेंज नहीं कर सकते टीचर को। आप अगर आप पेपर रीचेक करवाते हैं तो उसमें रीकाउंटिंग होती है, रीचेकिंग तो होती नहीं है, सीधी सी बात है। लेकिन अब आपने क्या किया है कि फेडरल बोर्ड ने ये काम किया है कि आपके पास आपने सवाल लिखा है, अगर तो आपने सवाल पूरा लिखा है तो फुल पे टिक करेंगे, हमने नंबर नहीं देने, नंबर कंप्यूटर ने देने हैं, ऑटोमेटिकली आपके नंबर मार्क्स लग जाएंगे, उसके बाद फौरन सबमिट कर देना है, ठीक हो गया। लेकिन एक बच्चा उसने 2 पॉइंट लिखे हैं तो उसके 2 नंबर, अगर उसने 1 पॉइंट लिखा है उसका फिर 1 नंबर। अभी जो डायरेक्टर साहब ने एक बात की है, डायरेक्टर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है, उन्होंने ये कहा है कि अगर बच्चे ने किसी भी वर्डिंग में, ठीक है, अपनी वर्डिंग में लिखा हुआ है और अगर आपको ये समझ आ रहा है कि ये अच्छा ये बात पूछी हुई है तो आप उसके नंबर ना काटें, उसको नंबर दें, ये सबसे अच्छी बात है। हालांकि टीचर क्या होता था पुराने वक्तों में, मैं सुनता था कि आपके पास वो एक गिट नापते थे, अच्छा 1 पेज लिखा है तो उसके 4 नंबर, 2 पेज लिखे हैं, इस तरीके से चलता था और हकीकत में ऐसे होता भी था पहले। लेकिन अब सिस्टम चेंज कर दिया गया है अब। लेकिन ऑनलाइन मार्किंग का सबसे बड़ा फायदा ये है कि बेटा आप लोगों के लिए फायदा यह है कि आपने कुछ ना कुछ लिखना है, आपको नंबर मिल जाने हैं। अगर आपने कुछ भी नहीं लिखा तो टीचर जो है खाली पेज पे जब टिक करेगा
तो हमारे पास जो है वो जो सिस्टम है वो कंप्यूटर जो है वो बता देता है कि भाई आप गलत जा रहे हैं, रॉन्ग ऑप्शन पे हैं, आप जरा इसको देखें। ठीक है, तो अब लिहाजा तमाम के तमाम मेरे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, फेडरल बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, कुवैत के अंदर हैं बहुत ज़्यादा बच्चे रब्ता करते हैं, सऊदी अरेबिया के अंदर बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, बहुत सारे रब्ता करते हैं। बेटा आपने पेपर भर के आना है, सोच समझ के, ब्लैक मार्कर के साथ हेडिंग दें, ब्लू मार्कर के साथ हेडिंग दें, खूबसूरत करके लिखें। देखिए यकीन मानेगा जो टीचर चेक कर रहा होता है वो आपकी तरह का बंदा है, वो कौन सा ऊपर से उतरा है, ठीक है, लेकिन वो देखता है खूबसूरती देखता है। बेटा याद रखिएगा उसका कोई ताल्लुक नहीं है आपसे। देखें अब हमें जो एक क्वेश्चन चेक हो रहा है हमें उससे 2 रुपए मिल रहे हैं, मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, ठीक है, हमें 2 रुपए दे रहे हैं। अब जो 2 रुपए हैं उसमें से आधा रुपया तो टैक्स कट गया, पीछे 1.5 रुपया मिला है, तो मैं 1.5 रुपए की खातिर आपको फोकस करूंगा? ओ भाई गो टू हेल। हकीकत में टीचर नहीं करते, मैं सच बता रहा हूं। कुछ लोगों को बड़ा एतराज होगा मेरी इस बात पे, लेकिन अगर आपने खूबसूरत लिखा है टीचर खुद समझेगा कि नहीं भाई इस बच्चे ने बड़ी खूबसूरती के साथ, बड़ी तरतीब के साथ लिखा है तो उसको मार्क्स मिलने चाहिए। इस तरीके से बेटा टीचर कोई नंबर नहीं काटता, कोई टीचर ऐसा नहीं होता कि वो आपको फेल करे, वो आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग चल रहा होता है। ठीक है, तो इसलिए ज़रूरी है कि आपने उसको बड़े ध्यान से लिखना है, बड़े तरतीब से लिखना है, कोई गलती नहीं करनी। ये तमाम की तमाम बातें जो है आपके पास डायरेक्टर साहब जो है फेडरल बोर्ड के उन्होंने ये बताई हैं, और बाकी आपके पेपर 16 से स्टार्ट हो रहे हैं। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि कितना टाइम शॉर्ट है, और इसी टाइम के अंदर अंदर आपने तैयारी करनी है, पेपर लिखना है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन है, गेस्ट पेपर मैं दूंगा। बेटा मैं आपको चीज़ क्लियर कर दूँ, 9th का स्टूडेंट है चाहे 10th का है, आपको जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ आपने उन टॉपिक को बड़े अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा आपको कोई एक टॉपिक आ गया उसमें से कुछ भी नहीं आता, लेकिन आपको पता है यार ये 2-4 बातें मुझे पता है, अगर आपने पॉइंट की शक्ल में भी लिखा आपको पूरे नंबर मिल सकते हैं। ये एसएलओ की खुसूसियात है, ये खूबी है, और इसमें एक रूब्रिक भी होता है, वो भी चीज़ें हैं। खैर ये तमाम चीज़ें अपनी जगह पर बेटा आपने तैयारी करनी है, और इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, लेकिन लास्ट में हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। और गेस्ट पेपर इंशाल्लाह आपको 1-2 दिन के अंदर मिल जाएंगे। बिजी था थोड़ा सा, इस वजह से अपलोड नहीं कर सका, इसके लिए माजरत ख्वाह।